चनी पुत्र चाणक्य, आज अपनी शिखा खोलकर ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक मैं तेरा सर्वनाश न कर दूं और मगध के सिंहासन पर किसी ऐसे राजा को स्थापित न कर दूं जो मगध के साथ साथ अखंड भारत के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हो, तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा उन्हीं आचार्य चाणक्य के थे जिन्होंने अखंड भारत का सपना लेकर मगध के सम्राट नंद वंश के धनानंद के पास गए थे और धनानंद ने आचार्य की बातों को उपहास करके उनका अपमान किया था। तभी चाणक्य ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मैं तेरा सर्वनाश न कर दूं, मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश मिश्रा और स्वागत है आपका अपने ही चैनल फैक्ट्स दुनिया में। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री और सदी के महान राजनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य की कहानी, जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है उस वक्त की जब मकदुनिया का राजा सिकंदर अपनी विशाल सेना के दम पर एक के बाद एक देशों को रौंदता भारत की ओर बढ़ रहा था। एक ऐसी राजा का खौफ जो पूरी दुनिया पर फतेह हासिल करने के लिए निकला था, वह भारत की सीमाओं पर दस्तक दे रहा था। उसी वक्त इतिहास के पन्नों को सुनहरे अक्षरों से लिखने के लिए नियति ने आचार्य चाणक्य को चुना। दोस्तों, चाणक्य का जन्म 375 ईसा पूर्व तक्षशिला के एक गरीब परिवार में हुआ था। इनकी शिक्षा महान शिक्षा केंद्र तक्षशिला में ही हुई थी। 14 सालों तक चाणक्य ने अध्ययन किया और 26 वर्ष की आयु में इन्होंने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीति विषयों पर गहन शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा प्राप्ति के बाद वे तक्षशिला के आचार्य के रूप में नियुक्त किए गए। 330 ईसा पूर्व जब सिकंदर अनेक देशों को रौंदता हुआ भारत की ओर बढ़ रहा था, उस वक्त मगध का राजा धनानंद अपने राजरंग में डूबा प्रजा पर अपनी बर्बरता दिखा रहा था। सिकंदर के भारत की ओर बढ़ने की खबर तक्षशिला के प्रधानाचार्य को लगी, तो उन्होंने दोनों आचार्य सुखदेव एवं आचार्य चाणक्य को बुलाकर उनसे विचार विमर्श किया, जिससे आचार्य चाणक्य ने अपनी राय में कहा कि सिकंदर को लोहा लेने का एकमात्र उपाय है अखंड भारत। हालांकि 21 जनपदों में बंटा भारतवर्ष को अखंड भारत बनाना कोई सपने देखने जैसा था, लेकिन फिर भी आचार्य चाणक्य ने अखंड भारत का सपना लेकर मगध के राजा धनानंद तक पहुंचे। आचार्य चाणक्य को धनानंद की सभा में अपनी प्रस्ताव रखते ही उनको घोर अपमानित किया गया एवं धनानंद के दरबार से धक्का देकर उनको निष्कासित कर दिया गया, जिससे आचार्य ने अपनी शिखा खोलकर ये प्रतिज्ञा ली कि जब तक नंद वंश का सर्वनाश न कर दूं और मगध के सिंहासन पर एक ऐसे सम्राट को स्थापित न कर दूं जो अखंड भारतवर्ष के लिए अपनी जान तक की परवाह न करे, तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। मगध से अपमानित होने के बाद चाणक्य की निगाहें एक ऐसे वीर को खोज रही थी जो मगध की सत्ता पर कब्जा कर सिकंदर जैसे योद्धा पर विजय पा सके। एक दिन चाणक्य जंगल के रास्ते कहीं जा रहे थे कि उन्हें राजा प्रजा खेलते कुछ बच्चों पर नजर पड़ी। राजा बने चंद्रगुप्त जिस कौशल से अपने साथी को सुलझा रहा था, वो चाणक्य को काफी प्रभावित कर गया। चाणक्य को चंद्रगुप्त में भावी राजा की झलक दिखाई दी। चाणक्य ने उस बच्चे के बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठी की और उसे अपने साथ तक्षशिला ले गए। वहां चंद्रगुप्त को वेद शास्त्र से लेकर युद्ध एवं राजनीति विद्या की शिक्षा दी। लगभग 8 साल तक अपने संरक्षण में चंद्रगुप्त को शिक्षित करके चाणक्य ने उसे ऐसा शूरवीर बनाया जिससे लोहा लेने में अच्छों की रूह कांप जाए। तक्षशिला के गुरुकुल में भी चंद्रगुप्त के बहुत दुश्मन थे। इसकी वजह से आचार्य ने चंद्रगुप्त को एक अलग सुरक्षित स्थान पर रखा था। मगध का राजा धनानंद ने चंद्रगुप्त की मां मूरा को मार डाला था, जिससे चंद्रगुप्त को अपनी मां की हत्या का बदला भी लेना था और आचार्य चाणक्य को एक भावी सम्राट की भी जरूरत थी। उस वक्त नियति को भी यही मंजूर थी। चंद्रगुप्त एक पर एक विजय प्राप्त करता हुआ सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस तक को मात दे दिया एवं आचार्य ने अपनी बुद्धि विवेक से सिकंदर को बिना युद्ध के ही पराजित कर दिया। उसके बाद धनानंद को मौत के घाट उतारकर चंद्रगुप्त ने मगध की राजगद्दी संभाली। चंद्रगुप्त को उसकी मां मूरा के नाम के कारण चंद्रगुप्त मौर्य पड़ा था और आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री बने। इतिहासकारों के अनुसार चाणक्य के बारे में यह भी कहा जाता है कि धनानंद के महामंत्री अमात्य का चाणक्य के साथ शत्रुता थी, जिसके कारण कूटनीति के बल पर अमात्य ने धनानंद से मिलकर चाणक्य के पिता की हत्या करवाई थी। चाणक्य के पिता का कटा हुआ सर राजधानी के चौराहे पर टांग दिया गया था। पिता के कटे हुए सर को देखकर चाणक्य के आंखों से आंसू टपक पड़े थे। उस वक्त चाणक्य ने 14 वर्ष की आयु में ही अपने पिता का अकेले दाह संस्कार किया और गंगाजल को हाथों में लेकर ये प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक अपने पिता के हत्यारे धनानंद से अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध न ले लूं, तब तक पकी हुई भोजन ग्रहण नहीं करूंगा और जब तक अमात्य के खून से अपने बाल न रंग लूं,
तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। चाणक्य ने सिर्फ अपनी प्रतिज्ञा ही पूरी नहीं की, बल्कि एक साधारण सी महिला मूरा के पुत्र चंद्रगुप्त को मगध की गद्दी पर बैठा दिया। आचार्य चाणक्य कुरूप चेहरे वाले, काले रंग के, अति क्रूर स्वभाव वाले ब्राह्मण थे। चाणक्य ने राजनीति, कूटनीति, अर्थनीति आदि से लेकर व्यक्तिगत जीवन की व्यवहारिता, मित्र शत्रुभेद और नारी के विषयों में जो कुछ लिखा है वो सदैव के लिए प्रेरणा और ज्ञान का भंडार है। आचार्य चाणक्य के मौत को लेकर कई तरह उल्लेख मिलते हैं। कहते हैं कि वे अपने सभी कार्यों को पूरा करने के बाद एक दिन रथ पर सवार होकर मगध से दूर जंगलों में चले गए। तो कुछ लोगों के मतानुसार उन्हें मगध की रानी हेलेना ने जहर देकर मार डाला। लेकिन सच क्या है, उसके लिए इतिहास के पन्नों को फिर से पलटना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट के जरिए अपना राय देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।